वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मायानंदन और आज का ये 75 क्वेश्चन हम साइंस का कंप्लीट करने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बीएसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि रोज का 75 क्वेश्चन हम बीएसएससी सीजीएल के लिए साइंस का प्रिपेयर करेंगे एंड 100 क्वेश्चन जो है वो हर एक सब्जेक्ट से मिक्स हम जीके जो स्टैटिक पोर्शन है वहां से कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो मिसलेनियस पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से। तो सारे के सारे वीडियोस हम टाइम टू टाइम अपलोड कर रहे हैं। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन देता रहे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो बायोलॉजी का 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से। ओके, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। और उसके बाद मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है। अम्ल एक्स कोई अम्ल नहीं होता। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये एक्स जो अम्ल है ये क्या है? तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। और मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता होगा। और पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यह जो है ये है यकृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये यकृत के द्वारा। और पित्त जमा होता है पित्ताशय में। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है ये सिस्टोलिक व डिस्टोलिक उसको बोलते हैं, वो कितना होता है? तो सिस्टोलिक जो होता है ये 120 mm होता है और डिस्टोलिक जो होता है ये कितना होता है? तो ये 80 mm होता है। दौड़ लगाने समय मनुष्य का जो रक्तचाप है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय जो है ये लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये 2 अरब टाइम्स जो है ये धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, ठीक है। और रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मेन मुख्य रूप से कार्य है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये रेड ब्लड सेल का घटक है। आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल एंड डब्ल्यूबीसी दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। ओके, और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम 1 by 1 बहुत सारे देखने वाले हैं। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। और किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है। और अगर यहीं पे पूछा जाए कि ये तो लाल रक्त कण का है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का कितना होता है? तो ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, 2 से 20 दिन के बराबर के आसपास होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? तो ये जो है ये यकृत करता है, लीवर करता है। और मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, ओके, ना कि घटेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा आप। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। और मनुष्य में मेरुदंड के कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो ये 31।
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये कशेरुक रज्जु में है। और स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो ये यकृत लीवर में बनाते हैं। तो ये थे आपके टोटल 28 क्वेश्चन जो हमने आज बायोलॉजी से कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो है हमारा फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो हम अभी देखने वाले हैं। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो ये समुद्र का पानी जो होता है ना, ये इसका घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। यही रीजन है कि समुद्र में तैरना ज्यादा आसान होता है। यदि मनुष्य का द्रव्यमान वही रहे और यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या जो है ये 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का ग्रेविटेशन का मान क्या होगा? तो ये 2% से बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो ये जो है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु जो है ये भी नीचे आ जाती है। ऊंचाई की जगह पर आपने देखा होगा कि पानी जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है। और कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होती है? तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, MOL1TU। ओके, 0 है ये, M0 L1T0। बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? तो ये पृष्ठ तनाव इसका कारण है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने, इंक जो होता है उसके सोखने में शामिल है, तो ये केशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है, उसकी वजह से ब्लॉटिंग पेपर जो है वो इंक को सोखता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है ये बढ़ जाता है और शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत जो है इस पर कार्य करता है जेट इंजन। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व जो है ये घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार जो है ये घट जाता है। और जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ये कितनी हो जाती है? तो ये चौगुनी हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये नहीं होता है। और संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। ओके, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी प्रत्यस्थता जो होती है ये अधिक होती है। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो ये विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में आपसे पूछा गया है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम उसके द्वारा समझाया जा सकता है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण जो होता है ये विश्राम जड़त्व का नियम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि चंद्रमा का जो सरफेस होता है वहां गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये बहुत कम होता है अर्थ की तुलना में। ओके, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम जो केमिस्ट्री से देखने वाले हैं ये भी सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला क्वेश्चन,
रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो ये सेलुलोज प्रयोग किया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोज किसके यौगिक है? तो ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक है। सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में होती है, तो ये क्या होती है? असंतृप्त वसा अम्लों की, और इसकी ज्यादा मात्रा होती है। और मिथिलिट स्पिरिट में केवल मिथनॉल होता है, यह कथन सही है या नहीं? तो ये कथन गलत है। एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? तो ये हॉफमैन प्रतिक्रिया द्वारा बदला जाता है। और ग्लाइकोजेन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक है? तो ये ग्लूकोज के बहुलक है। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो ये प्रशांतक मेडिसिन इसको कहते हैं। और साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है? तो ये दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का है, एसिड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया और एसीटोन एवं अल्कोहल के इस मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं किस विधि द्वारा? तो ये प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी अभिक्रिया पाई जाती है? तो ये ट्रांसस्टेरिफिकेशन पाया जाता है। और नेक्स्ट है, जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है, तो ये फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के यहाँ पे डंक होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। मधुमक्खी के डंक से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, यह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है? तो ये मेथनोइक अम्ल है। कौन सा? मधुमक्खी से मेथनोइक अम्ल आप याद रखेंगे और चींटी से फॉर्मिक अम्ल। ओके। सिरके विनेगर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित होता है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। टोमेटो सॉस में पाया जाता है, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरके विनेगर का प्रमुख घटक क्या है? तो ये एसिटिक अम्ल है। और सिरका विनेगर होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो ये लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होता है, तो ये क्या होता है? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये प्रयोग में लाए जाते हैं। और कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो ये जाइमेज परिवर्तित करता है किसको? ग्लूकोज को अल्कोहल में। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपूर्ण विधि में उत्प्रेरक के साथ उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये प्लैटिनम चूर्ण यूज होता है। और क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड यूज होता है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, तो ये मोलिब्डेनम जो है ये कार्य करता है। तो ये टोटल हमने 70 प्लस क्वेश्चंस देखे हैं। आज के इस वीडियो में 75 प्लस क्वेश्चंस देखे हैं। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं और लगता है कि आप किसी भी एग्जाम में इससे बेनिफिट ले सकते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।